तो 2014 में बीजेपी को यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और इंडियन नेशनल लोकदल को 2 लोकसभा सीटें मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2019 में भाजपा को सभी 10 में से 10 सीटों पर जीत मिली थी। तो चलिए अब देखते हैं इस बार किसान आंदोलन के बाद क्या भाजपा को यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती हैं। चलिए देखते हैं सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला की 1 लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। पिछली बार रतन लाल कटारिया बीजेपी से यहाँ पर जीते थे 3,42,000 वोटों से, लेकिन इस बार ये अंबाला लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। आपको बता दें हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी है और इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, तो इससे पूरा फायदा इंडिया गठबंधन को होने वाला है। तो अंबाला लोकसभा सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है सिरसा और इस लोकसभा सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बिरजेंद्र सिंह यहाँ पर जीते थे बीजेपी से 3,14,000 वोटों से जीते थे। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है कुरुक्षेत्र की और यहाँ पर इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर नायब सिंह जीते थे भारतीय जनता पार्टी से और 3,84,000 वोटों से नायब सिंह जीते थे, लेकिन इस बार कुरुक्षेत्र की ये लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं अगले लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है सोनीपत की और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट है, हरियाणा की सोनीपत की लोकसभा सीट, और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है सोनीपत की सीट पर। आपको बता दें पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश चंद्र कौशिक जीते थे बीजेपी से 1,64,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। वहीं बात करते हैं रोहतक की 1 लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। इस बार भाजपा को रोहतक में बड़ा झटका लग सकता है। पिछली बार भी इस सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला था और अरविंद कुमार शर्मा यहाँ से बीजेपी से जीते थे, सिर्फ 7,000 वोटों से जीते थे, और इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है हिसार और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं अगली सीट की बात करें तो अगली सीट आती है गुड़गांव की और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है भिवानी महेंद्रगढ़ की और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। आपको बता दें पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में धर्मवीर यहाँ पर बीजेपी से जीते थे और 4,44,000 वोटों से जीते थे, और इस बार भी ये सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं करनाल की 1 लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा फिर से होता नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। इस सीट पर इस बार एनडीए फिर से जीत सकती है। पिछली बार की बात करें तो संजय भाटिया यहाँ से जीते थे और 6,56,000 वोटों से जीते थे। इस बार भी करनाल की सीट पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। वहीं आखिरी सीट की बात करें तो सीट आती है फरीदाबाद की और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। पिछली बार यहाँ पर भाजपा को काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीत मिली थी। भाजपा के प्रत्याशी को कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से जीते थे 6,38,000 वोटों से, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन से किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं भाजपा से और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। तो कुल 10 लोकसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 10 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में
4 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। इस बार हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। 2014 में जहाँ 7 सीटें मिली थी और 19 में 10 में से 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सबसे खराब प्रदर्शन होने वाला है हरियाणा में भाजपा का, क्योंकि हरियाणा में किसान ज़्यादा हैं और इस बार किसानों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, आप सभी को पता होगा। तो इस बार भाजपा को हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।